नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। अगस्त 2024 का पहला पार्ट हमने देखा था जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन हमने देखे थे। अब हम आगे के 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगस्त महीने के 100 क्वेश्चन हमको करने थे, अति महत्वपूर्ण। तो 50 हो गए थे, अब 50 ये कर लेंगे, फिर सितंबर और ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। तो 50 के आगे वैसे पार्ट 2 है अगस्त का। ये हर महीने में कम से कम 2 पार्ट हमारे होंगे ही। तो उसका 51 नंबर प्रश्न है। फटाफट आप लोग अपना उत्तर देते चलेंगे और जो मैं बताऊंगा उसको थोड़ा बहुत नोट करते चलेंगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो सही रहेगा। प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न पे हम सीधे चलते हैं। प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्यता के बाद किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा की थी। आपको याद होगा ये बहुत चर्चा का विषय था और वहां पर जब ये नहीं जीत पाई थी तो इन्होंने कहा कि अब हम संन्यास लेते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में इनका नाम क्या है? विनेश फोगाट। अभी वर्तमान में ये क्या है? ये चुनाव जीत गई थी ना, विधायक है। कहां से? वो सीट पता है? वो सीट पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हरियाणा में किस सीट से विधायक है? नोट करिए, इसको सर्च करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मामला ये हुआ था कि 100 ग्राम वजन अधिक हो गया था इनका। बाकी उसमें वजन और भी मामला था, लेकिन और सब कवर कर लिया था इन्होंने, लेकिन 100 ग्राम का मामला फंस गया था। तो 100 ग्राम अधिक वजन के कारण इनको मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया था। इस कारण से ये बाहर हो गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की किस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया? कौन सी धारा है? और मद्रास हाईकोर्ट ने इसको किया है ना। इसमें जो जिला स्तर के रजिस्ट्रार होते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनको अर्ध न्यायिक शक्तियां ज्यादा दे दी गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में पाया कि उनके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां ज्यादा है। 77A, धारा 77A 77A, तो उन्होंने कहा अर्ध न्यायिक शक्तियां इनके पास ज्यादा है और इसका ये नाजायज लाभ उठाते हैं, इसमें करप्शन होता है, तो इसको हम हटा रहे हैं। और न्यायिक विशेषज्ञता की कमी और पूर्वाग्रह की संभावना ये हो सकती है कि इस कारण से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो ये लोग अपना उसी का लाभ उठाते हैं और ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो इसको इन्होंने क्या किया कि इसको हटा दिया। और ये किससे रिलेटेड था? रजिस्ट्रारों से रिलेटेड था। किस कोर्ट ने हटाया? मद्रास ने। भारत ने अपना पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया? यानी कि ऐसा जूस, अंजीर को जीआई टैग दिया गया था, अंजीर जूस को। अंजीर जानते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है ना। गूलर का जैसे होता है ना, वैसे ही होता है। प्रजाति मेरे ख्याल से वही होगी, गूलर की प्रजाति होगी, ठीक है। तो इसको कहां पे निर्यात किया? तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जहां पे निर्यात किया गया और वो है पोलैंड, है ना। जीआई टैग अंजीर का रस निर्यात किया, यहाँ पर जूस निर्यात किया है, रस भेजा है। और उसके बाद में हांगकांग को भी भेजने की बात चल रही थी, हांगकांग को भी इन्होंने भेजा होगा। तो ये पहली जो खेप गई थी वो आपकी गई थी पोलैंड को। होता यह है कि जब कोई जैसे यूरोपियन कंट्री या ऐसा कोई महत्वपूर्ण देश जहां पे मानक बहुत अच्छे हैं और वहां पे हम अपनी जगह बना लेते हैं, तो ये होता है कि पूरे विश्व में हम कहीं पे भी निर्यात कर सकते हैं। जैसे अब जितने भी यूरो मानक हैं कहां से आए हैं? यूरोपियन कंट्रीज से आए हैं। तो अगर वहां हमारी गाड़ियां चल सकती हैं तो विश्व में कहीं चल जाएंगी। जूस का भी कुछ यही हाल है, ठीक है। और यानी इससे होगा क्या, जो ग्लोबल मार्केट है, मेंस में अगर आप लिख रहे हैं तो भारत की ग्लोबल मार्केट तक पहुंच को यह दर्शाता है। वहां पर आप लिख सकते हैं इसको कि हमारा अंजीर जूस अगर वहां पिया जा रहा है, निर्यात हो रहा है, तो हम ग्लोबल मार्केट में रीच रखते हैं। किस देश ने भारत के साथ सहयोग के लिए मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी अनुदान की घोषणा की है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें से किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कई देशों के साथ समझौते होते रहते हैं, लेकिन मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी, ठीक है। और इससे क्या होगा? सांस्कृतिक भागीदारी यानी कि कुछ उनके कल्चर को हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, कुछ हमारे कल्चर को वो वहां सेलिब्रेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोग रहते हैं,
तो इस तरीके से ये सारी चीजें की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजकीय यात्रा के दौरान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसको किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये 2 दिवसीय 2 डेज की यात्रा पर वहां पर गई थी। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी का ये पुरस्कार है और ये सर्वोच्च सम्मान है फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला, है ना। तो भारत और फिजी के गहरे संबंधों को ये दर्शाता है। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और उस दिन इसकी चर्चा हमने ज्योग्राफी के एक सेशन हम लोग कर रहे थे, उसके अंतर्गत हमने की थी। किस देश के पास है इसमें से, है ना? दुनिया का 36% लिथियम इन्हीं के पास है ना। और सेकंड नंबर का ये प्रोड्यूसर भी है। वैसे फर्स्ट नंबर का प्रोड्यूसर चाइना है, सेकंड नंबर का ये प्रोड्यूसर है और यह है चिली। कौन सा देश है? चिली। साउथ अमेरिका में ये पड़ता है, जान ही रहे हैं, लंबा सा देश है ना, मिर्ची की तरह ही चिली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए होमवर्क एक, चिली की सीमा किन किन देशों से मिलती है? अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको, लिथियम का उपयोग कहाँ होता है? जो आजकल ईवी है ना, ईवी की जो बैटरीज है, ईवी की बैटरीज लिथियम के द्वारा ही बनाई जाती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा अधिगृहित कामाज टाइफून के वाहनों का निर्माण किस देश ने किया है? कामाज टाइफून के वाहनों का निर्माण, इसको अधिगृहित किया है आईटीबीपी ने। किसके द्वारा? और गेस करिए। रूस। जापान सैन्य उपकरण कहां बनाता है? जापान, रूस और अमेरिका 2 ही हैं और तीसरा है इजराइल, जो व्यापक पैमाने पर बनाते हैं। तो इसमें रूस आप टिक करिए, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो है काफी अच्छे हैं, ये अपनी क्वालिटी इनकी काफी अच्छी है और परिचालन क्षमता में हमारी वृद्धि हो जाएगी। ये सब चीजें तो लिखी ही रहती हैं। मार्च और मई के बीच भारत का कौन सा राज्य चक्रवात रेमल से काफी प्रभावित हुआ? ये 2024 की बात है, मार्च और मई 2024 की बात है ये, क्योंकि ये हम अगस्त 2024 का पेपर कर रहे हैं ना, करंट का। तो कौन सा देश है जो प्रभावित हुआ? वेरी गुड, मिजोरम। ये चर्चा में इसलिए था, लगभग 6000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, लगभग 42 लोगों की ऑफिशियल डेथ जो है वो डिक्लेयर की गई थी और काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद में अन्य जो प्रभावित देश थे, बांग्लादेश प्रभावित हुआ था और हमारे यहाँ दूसरा अगर स्टेट आपसे पूछ लिया जाए तो वेस्ट बंगाल प्रभावित हुआ था। ठीक है, और बाकी मिजोरम में बहुत ज्यादा इसने तबाही मचाई थी। अगला जो प्रश्न है, एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको आप डीआरडीओ कहते हैं, डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया? डेवलप किया गया। और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। सोच कर आंसर दीजिएगा। एयर टू एयर है, दूसरा तो सही है, और डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ये दोनों सही है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये मिसाइलें सुकोई 30, SU-30 और LCA तेजस लड़ाकू विमानों के साथ उपयोग की जाएंगी। ऐसा डिजाइन इनको किया गया है जो इनकी कंपेटेबल है, इनसे इनकी कंपेटेबिलिटी जो है वो इसमें यूज करने की है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बस केवल इसमें दिक्कत ये होती है कभी कभी हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। 6 और 9 अगस्त है ना, 6 और 9, बाकी 1945 की बात है। अब देखिए आप, हम लोग जो जीएस का सेशन कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन उसमें आते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो बस यही है, रिलेट करना है आपको करंट को जीएस से, जीएस को करंट से। तो ये 6 अगस्त, ठीक है। उस दिन बात हुई थी, यहां पर जो बम गिराया गया था उसको क्या गया था? कौन सा? फैट बॉय था ये, लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को था वो फैट बॉय।
तो ये आपका लिटिल और ये 9 अगस्त वाला जो था ये आपका फैट। दोनों 1945 की घटना, ये नागासाकी में हुई थी, है ना, और ये अपनी हिरोशिमा में। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 86वां स्थान हासिल करने के लिए कौन सी कंपनी 2 स्थान आगे बढ़ी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 500 सूची में 86वां स्थान यानी कि टॉप 100 में है और 2 स्थानों का इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले ये 88वें स्थान पे थी, अब 2 स्थान बढ़ के 86वें। बढ़ने का मतलब यहाँ संख्या घटेगी। यह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल। और अभी तक की अगर स्टेटमेंट दिया जाए कि ये सर्वोच्च रैंकिंग है तो ये सही है। अभी तक की रिलायंस की ये सर्वोच्च रैंकिंग है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका का नेतृत्व, अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र कमान चल रही है, तो उसमें कौन सा देश शामिल हुआ है बताइए। इसका सही आंसर है जर्मनी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। जो वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर चीजें जो घटित होती रहती हैं, तो और क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम जो है उनके, तो उनको कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास चल रहे हैं उनमें से एक यह है। पेरिस 24 ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? यह प्रश्न सबको पता होना चाहिए। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है जो एकल टेनिस में, पुरुष एकल की बात हो रही है? नोवाक जोकोविच कहां के हैं? सर्बिया के। नोवाक जोकोविच कहां के हैं? सर्बिया के, है ना, ये ध्यान रखिएगा, सर्बिया के हैं। ठीक है, ये एकल स्वर्ण जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, SA20 लीग के लिए लीग राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर कीजिए इसका। SA20 लीग यानी कि साउथ एशिया क्या अफ्रीका? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ही है। साउथ अफ्रीका 20 लीग है। साउथ अफ्रीका 20 लीग के लिए लीग राजदूत के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? दिनेश कार्तिक। कौन है? दिनेश कार्तिक। ठीक है, बाकी इसमें सब नहीं पूछा जाएगा, उनके रिकॉर्ड क्या है, पूछा जाएगा तो बड़ी दिक्कत भी होती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस देश ने पेरिस ओलंपिक के लिए 2 स्मारक डाक टिकट जारी किए? 2 स्मारक डाक टिकट जारी किए, कौन सा देश था? अच्छा यहां गेस करो, मान लो आपने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे बहुत सारे देशों ने जारी किया है, जब भारत जारी करेगा तभी तो पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आगे के जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं वो सब 2 लाइनर हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हैं। बीच में क्या हुआ था, हमने देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था, तो लास्ट ईयर हमने चेंज किया था अपना, लेकिन जब इसने फिर से पूछ लिया तो आयोग में जब परिवर्तन होता है तो हम लोगों को बदलना पड़ता है। तो आगे के क्वेश्चन जो जनवरी से मिलेंगे सब स्टेट और, लेकिन एक चीज और है, लास्ट ईयर का रिवीजन करने के लिए ये ठीक है एक रूप में, इसीलिए हमने फिर से नहीं बनवाया। पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? अब यहाँ उत्तर प्रदेश दिया है, तो उत्तर प्रदेश में आप ये ना समझिएगा कि यूपी का एग्जाम है तो हमेशा यूपी ही आंसर होगा, है ना, तो ये झारखंड है। चुनावी राज्य था ना, जो राज्य इलेक्शन वाले राज्य होते हैं तो वहां पे 2-4 चीजें बहुत होती हैं। एक तो स्कीम्स आएंगी, दंगा खूब होंगे, खूब दंगे होंगे, वहां पे मकान गिराए जाएंगे, है ना, वहां पे सांस्कृतिक महोत्सव तगड़े तगड़े किए जाएंगे, 1-2 धर्म के महोत्सवों को रोका जाएगा, यही सब तो होता है। तो ये जो भी चुनावी स्टेट हो वहां पे गैस करिए जहां हाल में चुनाव हो, जैसे बिहार अब होने वाला है, तो बिहार में अभी समय सब चल रहा है। ठीक है, वैकेंसी भी कभी कभी आ जाती है ना, ये भी होता है। 17 अगस्त 2024 को कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यहां हटा दीजिएगा किया, क्योंकि ये डेली क्वेश्चन हमारे बनते हैं,
तो 2-3 दिन पहले का करंट रहता है। तो आप लोग इतने समझदार हैं, तो किसने किया? भारत ने किया, इसीलिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नेतृत्व किसने किया इस सम्मेलन का? पीएम मोदी ने। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने नेतृत्व किया, ठीक है, तो पीएम मोदी ने। वही विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच में संबंध अच्छे हो जाए। 28 जुलाई 2024 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का विषय क्या है? 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 24 में जो मनाया गया, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, नाजायज इतना बड़ा कोई लिखता नहीं है। अगर ज्यादातर ऐसा होता है कि 4 स्टेटमेंट में से एक बहुत बड़ा दिया है तो कोई ऑप्शन बना नहीं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो मुझे लगता है ना कि बड़ा से अच्छा छोटा कुछ दे दो, तो जबरदस्ती ऐसा नहीं लिखा था। तो ये तो सरल हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन जहां पे छोटे छोटे ही सब होते हैं तब कठिन हो जाता है। जैसे कहीं पे कुछ इनोवेशन की जगह पे उन्होंने वो अनुसंधान लिख दिया, नवाचार की जगह अनुसंधान लिख दिया, इस तरीके से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे नवाचार की जगह तो बड़े वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ये लगभग ऐसा होता है। तो ऐसे में गेस वर्क भी आप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको श्योर शॉट नहीं आएंगे, गेस वर्क खूब करना पड़ता है, लेकिन गेस वर्क वही कर पाता है जो पढ़े लिखे रहता है। जय बजरंगबली बी, है ना, अल्लाह मियाँ ए, दुर्गा जी डी, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे कभी सही नहीं होता है। तो ये ऐसा नहीं होता। आप जब पढ़े रहेंगे तो छत पर सौर प्रतिष्ठानों और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? हाँ, बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ऐसा करने वाला, हाँ, और देखो यही मैं कहता रहता हूं कि जब आप बगल में निकलो पोस्टर वोस्टर देखते रहो, सरकार की फ्लैगशिप इसकी, और भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, पहला बैंक है ना ऐसा करने वाला। ऐसा कर, अब बाकी आगे बहुत सारे बैंक कर रहे होंगे या करेंगे, लेकिन फर्स्ट बैंक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ इंडिया। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों और एनआरआई के लिए वैश्विक निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने वेस्टेड फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? वेस्टेड फाइनेंस के साथ साझेदारी की है भारतीयों और एनआरआई के लिए वैश्विक निवेश, है ना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो यह है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ठीक है। अगला जो प्रश्न है बहुत रिलेवेंट प्रश्न नहीं है। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। आंसर कीजिए, 1 से 7 अगस्त के बीच में, 1 से 7 अगस्त के बीच में। चलिए बताइए। हाँ, स्तनपान कई बार पूछा गया है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो स्तनपान सप्ताह की थीम रही है, अंतर को कम करना, अंतर को कम करना डॉट, हाँ थीम, अंतर को कम करना डॉट सभी के लिए स्तनपान समर्थन, अंग्रेजी में कहेंगे क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। स्वचालित मार्ग के माध्यम से विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए अब कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? अब कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? हाँ, स्वचालित मार्ग से किसमें? विमान के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, एमआरओ 100% कर दिया गया। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 100% कर दिया गया है ना। इससे क्या होगा, जो हमारा एफडीआई है इस क्षेत्र में वो बढ़ जाएगा। बीमा में भी 100% कर दिया गया है, इंश्योरेंस में 100% कर दिया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? बढ़िया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। 39वां, क्या है? 39वां। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये खूब आता है क्वेश्चन।
यही दे देता है, एक उसमें WTO दे देगा, एक अपना ये दे देगा, एक नीति आयोग दे देगा, कुछ भी ऐसे मजाक कर देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रिट GRIT थिंक टैंक किस राज्य ने स्थापित किया है? अर्निंग वेल एंड लिविंग वेल, ये इसका फोकस है। इसका जो फोकस है वो अर्निंग वेल और लिविंग वेल, ये फोकस है। किया किसने है? गुजरात में। इंडिया में जो इन क्षेत्रों में इनोवेशन होता है वो गुजरात से ही शुरू होता है। ज्यादातर आप देखेंगे थिंक टैंक स्टेट लेवल पर, गुजरात में एक विजन चल रहा है, गुजरात एट 2047 रोड मैप, है ना? तो वहां की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक करनी है ना, तो उसी का गुजरात एट 2047 रोड मैप, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ये फोकस है कि ये थिंक टैंक इसी पे विचार करेगा कि अच्छे से कमाओ और अच्छे से रहो, इसी पे विचार करेगा। अगला जो प्रश्न है, निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस शहर में स्थित है? तो यह है कालीकट में। और कालीकट कहां पड़ता है? कालीकट कहां पड़ता है? कालीकट केरल में पड़ता है पक्का? आया था तो कहां पड़ता है? तो केरल ही तो हुआ केरल ही तो हुआ। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। किस संस्थान ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया है। ये कहां के पढ़े लिखे हैं? IIT खड़गपुर के, तो उसी ने किया है ना, वहीं के पढ़े लिखे हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक समारोह हुआ था और वहीं पर इनको सम्मानित कर दिया गया। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमुर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया? बढ़िया प्रश्न है। चाय कलाकार इसमें शामिल हुए थे। थोड़ा सा गेस करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। हाँ, असम हो जाएगा। ठीक है भाई, बिहार और उड़ीसा का कोई मतलब नहीं, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में पाई जाती है, व्यापक पैमाने पे असम में, तो आप गेस कर सकते हैं झूमुर नृत्य। तो झूमुर नृत्य जो है ये भी पूछा जा सकता है किस स्टेट से संबंधित है। ठीक है, चाय 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 जो जनजातियां हैं। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत के साझेदार बन रहा है, भारत के साथ साझेदारी कर रहा है? लोथल में, आप लोग थोड़ा सा धीमे बोलेंगे, माइक में आता है ना। हाँ, तो ये क्या है? कौन सा? वियतनाम। वियतनाम, यानी कि इंडिया और वियतनाम मिलकर गुजरात में समुद्री विरासत स्थल का विकास कर रहे हैं, परिसर का विकास कर रहे हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रहे हैं। तो इंडिया किसके सहयोग से कर रहा है? वियतनाम के सहयोग से। पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 50 मीटर, इनका नाम है स्वप्निल कुसाले। 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अगला जो प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा?
ठीक है, तो ये मई में हुआ, 6 मई से शायद हुआ था। तो करेगा की जगह किया कर लीजिए, 2024 की बात है, 6 मई 2024, और यह है तमिलनाडु। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। 30 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 30 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। जून 2023 की तुलना में जून 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? कोयला, बिजली, प्राकृतिक गैस है, स्टील है, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, और सीमेंट, और क्या बचा? 1 2 3 4 5 6, और क्या बचा? जो बाकी 2 बचे उसको टाइप करके बताइए, मतलब ऑनलाइन वाले, और आप लोग बताइए। ये 8 होते हैं। तो इनमें मुख्य तौर पर जो वृद्धि हुई, ये कोर सेक्टर वाले, पेट्रोलियम, और बताइए एक, वहां फोन नहीं रहेगा आपके पास, दिमाग पे भी जोर देना करिए, ठीक है। एक जो 2 बचे हैं मेरे बताने के बाद उसको कमेंट कीजिएगा। अग्नि मिसाइलों के जनक और ASL के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका 84 वर्ष में निधन हो गया? 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, बताइए। जो हमारे यहाँ एकीकृत निर्देशित मिसाइल है, उसका विकास कार्यक्रम चला, IG इंटीग्रेटेड गाइडेड MP मिसाइल प्रोग्राम। तो जैसे अग्नि मिसाइल उसी के तहत तो डेवलप की गई थी। अग्नि कैसे डेवलप की गई थी? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही तो की गई थी। तो उसमें भी इन्होंने खूब योगदान दिया था, है ना। मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है डेवलपमेंट में। इनका नाम है RN अग्रवाल। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका था, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका था। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेता है कि इनको किससे सम्मानित किया गया, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका था, ठीक है ना। हाँ, 2-3 लोगों का। तो ये आप इनको नोट कर लीजिए कि ये अप्रैल में खत्म हुए, सॉरी अगस्त में, सॉरी अगस्त 2024 में खत्म हुए। अप्रैल हटा दीजिए, अगस्त 2024। और वहां पे मैं अभी एक गलत बोल गया था, सितंबर 6 लिखिए, वहां मैं अप्रैल मान के बोल गया था। एक सुधार करिए, मुझसे गलती हुई है। ये वाला जो अभ्यास अभी हम लोग कर रहे थे जो तमिलनाडु में हुआ है, ये मैं ऐसे गलत बोल गया कि आगामी महीना, तो मैं अप्रैल मान के बोल गया था। अब इसमें करिए सितंबर, 6 सितंबर से ये शुरू हुआ था। 30 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने बताया था ना। तो 6 सितंबर, वो मैंने ऐसे बोल दिया था कि ठीक है, आगामी महीना मैंने मान लिया कि वो अप्रैल मान के बोल दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2040 या 2044 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी में रुचि रखता है? कि वो कह रहा है कि हमको जो है करना है, मेजबान बनना है। पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। एक वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है डोनाल्ड टस्क, ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क। ये पोलैंड के हैं। तो पोलैंड के जो ये प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि 2040 या 2044 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, हमको ओलंपिक आयोजित करना छोटी बात नहीं होती है। अब भारत 2036 का मांग रहा है, और भारत कितनी कितनी बड़ी इकोनॉमी है, पोलैंड इतनी बड़ी तो है ही, वो मांग रही है, ठीक है। तो अगर इसको कर लेते हैं तो ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा इतिहास रच जाता है। राजनीतिक उथल पुथल के दौरान मानवाधिकारों के हनन की जांच करने के लिए किस देश में संयुक्त राष्ट्र की तथ्य खोज टीम को स्वीकृति प्रदान की गई? मानवाधिकारों का हनन लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा किस देश की
किस देश का मसला रहा है, किस देश की घटना रही है? बांग्लादेश। और अंत में ये स्थिति आ गई कि वहां से भागना पड़ा शेख हसीना जी को। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेख हसीना को अपदस्थ होना पड़ा फिर। तो ये वहीं पे ये बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की तथ्य खोज टीम वहां पे गई थी। लेई मुजी ने किस देश में ऐतिहासिक भारतनाट्यम अरंगेत्रम का प्रदर्शन किया? लेई मुजी। लेई मुजी एक 13 ईयर ओल्ड चीनी लड़की है। लेई मुजी ये 13 साल की है, 13 ईयर्स की है। और ये भारतीय चीन में भारतीय दूतावास में इसने भारतनाट्यम अरंगेत्रम का वो किया था, प्रदर्शन किया था, है ना। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस इवेंट में विनेश फोगाट को वजन सीमा से अधिक होने के कारण अयोग्यता प्राप्त हुई थी? एक तो प्रश्न हमने शुरुआती 51 नंबर प्रश्न अभी किया था कि किसको किया गया अयोग्य घोषित। अब दूसरा है किस वर्ग में थी, तो किस सीमा से अधिक होने के कारण, तो ये 50 किलो वाले में। वैसे इनका ये गलत तो लड़ रही थी, ये भी तो पता है आपको। इनका 54 किलो वाले में था कि 54 में था शायद। अब ये 50 में अपने को ट्रांसफर की, तो इसी में ये बाहर हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 2021 में शुरू हुआ है ना। इस दिन की घोषणा यही तो हुई थी 1947 में। भाई 15 अगस्त को तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, तो इसको विभाजक विभीषिका दिवस मना रहे हैं। विभाजन विभीषिका दिवस, है ना। 2021 बोला तो 21 में घोषणा की है इन्होंने। ठीक है। अब इसको मनाने का तर्क यह है कि बहुत सारे लोग इधर से उधर, उधर से इधर विस्थापित हुए थे, उनका जीवन तो बर्बाद हो गया था, वो विभीषिका से कम नहीं था। किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल विकसित किया, जो वर्तमान में चरण 3 परीक्षणों में है, 3rd स्टेज में ये चल रहा है? किसने किया है भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन? तो यह है पैनेंसिया बायोटेक। पैनेंसिया बायोटेक, पैनेंसिया बायोटेक, पैनेंसिया बायोटेक बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल। तो डेंगीऑल पूछा जाए तो डेंगू वैक्सीन है कि डेंगू ना फैले। डेंगू बहुत बड़ी समस्या है। ठीक ठाक हॉस्पिटल में आप चले जाइए, ठीक ठाक का मतलब जो 5 स्टार वाले हॉस्पिटल है, तो 10 से 15 लाख का बिल बना देते हैं, है ना। हाँ, 1 हफ्ते 10 दिन में वो ऐसा कर देते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी महिला खिताब किस टीम ने जीता? हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी महिला खिताब ये जीता है ओडिशा नवल टाटा, ये टीम है ओडिशा नवल टाटा। ठीक है, इसने जीता है। अगला जो प्रश्न, भारती ग्लोबल किस कंपनी में 24.5% हिस्सेदारी प्राप्त कर रही है? इनकी एक कंपनी है भारती टेलीवेंचर, भारती टेलीवेंचर जिसको लिखता है बीटी ग्रुप। तो इसमें इसने 24.5 आपस का ही मामला है, उसमें हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। एयरटेल इन्हीं का है, भारती समूह का। वैसे इनका भारती समूह का स्टील कारोबार है ना, स्टील का ही है, काहे का है, और आईटी के अलावा और क्या है? कई क्षेत्रों में लोग हैं, मेरे ख्याल से स्टील है। जिंदल का तो स्टील है ही है। इनका भी एक बार देखिएगा आप लोग, है ना। कभी कभी ऐसे सिंपल सा पूछ लेता है सवाल सुमेलित करने में, कौन से लोग किस क्षेत्र से संबंधित है, बिलोंग करते हैं, ऐसा पूछ लेता है। भारत के किस राज्य में सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? बताइए, बढ़िया प्रश्न है। जितने भी स्टेट के मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, मठ हैं, उनको सबको अनिवार्य कर दिया। जिलाधिकारियों को नोटिस जारी की कि जाओ सबका रजिस्ट्रेशन करो। बिहार, सी वाला ऑप्शन। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड
बिहार का जो धार्मिक स्टेट का जो धार्मिक न्यास बोर्ड है वहां पे सब सूचना गदर की जाएगी, दस्तावेजीकरण किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग किस भारतीय राज्य में शुरू होगी? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहां पर हुआ? जीपीकेएल, वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग। वैश्विक प्रवासी इसको आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है, वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग आधिकारिक तौर पर ये नाम है, वैसे ये कहते हैं। तो ये शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में, नहीं हरियाणा में शुरू हुई है ना, हरियाणा, हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में, हाँ हाँ हरियाणा। 15 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यहाँ के प्लेयर्स ने। 15 कंट्रीज के, 15 कंट्रीज से अधिक के, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं, 15 से अधिक के, 15 प्लस के एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। 36 में ओलंपिक का जो मांग रहे हैं भारत, तो ये सब पहले आयोजन जब भारत करा रहा है लगातार ना, तो 36 का जब मांगेगा तो दिखाएगा कि हम ये आयोजन करा चुके हैं बहुत सारे। वार्षिक मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मित्र शक्ति यूपीएससी ने पूछ लिया था इस बार एक ऐसे वन लाइनर प्रश्न, छोटा सा प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता है। जैसे नहीं यूपीएससी के लिए जैसे ये प्रश्न लोग सोचते हैं ये कहाँ पूछा जाएगा, एक लाइन का प्रश्न पूछ लेता है। हाँ 20 क्वेश्चन तो रहते ही है ना। तो श्रीलंका, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। भारत और श्रीलंका की सेना के बीच में, अब इसमें ध्यान रखिएगा द्विवर्षीय है। कैसा है? द्विवर्षीय है, द्विवर्षीय, हर 2 साल पे होता है। कहां पे? द्विवार्षिक यहां पे कर दीजिए, एक वार्षिक 1 मिनट, वार्षिक ही है, द्विवार्षिक मत करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? वार्षिक, द्विवार्षिक नहीं है, वार्षिक ही है। सॉरी मुझे गलत याद आया, वार्षिक, वार्षिक ही है, 1 वर्ष में ही होता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक ही है, द्विवार्षिक नहीं, वार्षिक। मुझे गलत याद आया था। वो भारत और अमेरिका के बीच में एक होता है, वो 2 वार्षिक होता है। भारत अमेरिका के बीच में रक्षा होता है ना, रक्षा अभ्यास, एक 2+2 वाला। मेन लाइन ट्रेनों और आरआरटीएस सेवाओं के बीच निर्बाध यात्रा की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? मेन लाइन ट्रेन और आरआरटीसी सेवाओं के बीच निर्बाध यात्रा सुविधा हो पाए, यानी कि किसी में से किसी में शिफ्ट करो तो अलग अलग टिकटिंग ना रहे, तो इसके लिए शुरू किया गया एक भारत एक टिकट, 1 इंडिया 1 टिकट। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो यात्री आईआरसीटीसी ट्रेन ई टिकट खरीदेंगे तो इंटीग्रेटेड सुविधा के तहत सारे जगह वो काम करेगा। बहुत सारा जैसे ऐसे होता है ना कि हम कहीं गए तो उसमें वैसे लाइन में नहीं काम कर रहा है, उसका अलग परिचालन होता है, तो आईआरसीटीसी उसको परिचालित नहीं कर रहा है तो नहीं काम कर, तो इकट्ठा जैसे खास करके जो यात्रा पे निकलते हैं लोग उनके लिए ये काम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अमेरिकी फर्म स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क के संस्करण का मुकाबला करने के लिए किस देश ने 18 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया? कल भी एक दूसरे रूप में ये प्रश्न था, दूसरे रूप में प्रश्न था। ठीक है, तो इसने कहां पे किया है? मैंने बताया था लोअर अर्थ ऑर्बिट में, एलईओ में किया है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट जो है उसी में किया है। लो अर्थ ऑर्बिट सतह से कितनी ऊंचाई पे होता है? 300 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में होता है, इसके बीच में ही पाया जाता है। लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट जो है, लॉन्ग मार्च ये सीरीज किसकी है? चाइना की। तो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के जरिए ही इनको क्या किया जा रहा है? प्रक्षेपित किया जा रहा है, वहां पे पहुंचाया जा रहा है। कई बार पूछा जाता है लॉन्ग मार्च किसका है, तो चाइना से सुमेलित करना है। भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु का नाम क्या है जो चालू होने वाली है? क्या नाम है? अरिघाट, आईएनएस अरिघाट। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ये परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी है, ये ध्यान रखना। अब पूछा जाएगा अरिघात क्या है, आईएनएस अरिघात, तो ये पनडुब्बी है, सबमरीन है, सबमरीन है, पनडुब्बी है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप हमारे ऐप पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके आरओ करंट अफेयर के नाम से आपको एक मिलेगा प्रोग्राम, उसमें ये वीडियोस तो आप देख ही पाएंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, साथ साथ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईएनएस अरिघात आप ध्यान रखिएगा। मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए हाथी ऐप किस भारतीय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? ज्यादातर ट्रेनों से पता चला हाथी आ गए, रोड पे आ गए, हाँ तो दिक्कत होती है वहां, तो ये क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, इसका नाम उन्होंने रखा हाथी ऐप, हाथी ऐप, हाँ हाथी, वहां हाथी कहते होंगे हाथी को, तो हाथी ऐप। ठीक है, हाँ तो इस पे पूरा अपडेट रहेगा सारी चीजें, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। कौन सी कंपनी एनटीपीसी के कायाकुलम कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में भारत की पहली मेथनॉल से चलने वाली गैस टरबाइन का प्रदर्शन करेगी? एनटीपीसी के कायाकुलम कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में भारत की मेथनॉल से चलने वाली गैस टरबाइन, तो ये भेल है। कौन करेगी? भेल करेगी। भेल का फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने भारतीय रेलवे के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु साइलस के साथ साझेदारी की है? साइलस क्या है? कंपनी है, साइलस 1TM कंपनी है, साइलस 1 ये कंपनी है, तो इसके साथ साझेदारी की है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के रेलवे के लिए इक्विपमेंट बनाती है, तो रेलटेल, रेल में टेलीफोन वाला पूरा जो मतलब संचार व्यवस्था देखने के लिए अलग एक उसकी इकाई होती है ना, रेलवे बहुत सारे हैं, नवरत्न है उसमें, तो रेलटेल है ये, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल, यानी कि उन्नत साइबर सुरक्षा रक्षा प्रौद्योगिकी लागू हो पाए, वहां पर जो पेशेवर लोग हैं उनके लिए एक एकीकृत नेटवर्क पूरा बन पाए, ये सारी चीजें करने के लिए। अगला जो प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत ब्रांड का नाम क्या है जो भारतीय कपास की ट्रेसेबिलिटी प्रमाणन और ब्रांडिंग पर केंद्रित है? कपड़ा मंत्रालय का है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी कपास। हाँ, यानी कि भारत की कपास की जो ट्रेसेबिलिटी है उसको प्रमाणित करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए ये कस्तूरी कपास लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? कस्तूरी कपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कस्तूरी कपास कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है, जो कपड़ा मंत्रालय हमारे यहाँ का है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इस तरीके से हमारा अगस्त महीने का करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में सितंबर के फर्स्ट पार्ट को करेंगे और 50 क्वेश्चन वो रहेंगे, फिर उसके सितंबर के सेकेंड पार्ट को, और ऐसे करते करते हम जून तक आएंगे, आरओ के लिए जून तक आएंगे, और यही फिर आपके पीसीएस में भी काम करेगा। आप अगर पढ़े रहेंगे तो उसमें भी बहुत लाभदायक होगा। हमारे ऐप द सक्सेस प्रेप पर जाके आप इसका पीडीएफ, इसका प्रैक्टिस है, जैसे आपने पढ़ लिया, एक बार वीडियो देख लिया, फिर वहां पर जाके पूरा सीक्वेंस से क्वेश्चन कर लिया कि जो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका कोई लाभ याद रह जा रहा है कि नहीं, बस ऐसे ही हवा में चल रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।